स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा करते हुए 17% से बढ़ाकर 20% कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का लामिया जारी करते हुए शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। इस 3% इजाफे से शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद को बढ़ाने का मकसद इफरात ज़र में इजाफे और मालियाती इस्तेहकाम को लाहिक खतरात को रोकना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि मुल्क मुखालिफ अनासर पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट होने की खबरें बदनीयती पर मबनी अफवाहें हैं जो सरासर झूठ हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि तमाम बैरूनी वाजिबात वक़्त पर अदा करने के बावजूद 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में $1 अरब ज़्यादा हैं, जबकि गैर मुल्की कमर्शल बैंकों ने पाकिस्तान को सहूलियात देना शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में मुल्क के इलाकाई और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और रुपये के मुकाबले में इसकी कदर में मजीद 18.19 रुपये का इजाफा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में बुलंद प्रवास करते हुए डॉलर की कदर में 18.19 रुपये का इजाफा हो गया है, जिसके नतीजे में इसकी कीमत 284.30 रुपये हो गई। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर यकदम 16 रुपये के इजाफे से 290 रुपये की सतह पर आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर अमरीकी वफ़द ने IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान से सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में मुलाकात की। US मिशन और इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट INL के 6 रुकनी वफ़द की क़यादत अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ए ब्लूम कर रहे थे। इमरान खान की अहलिया की सहेली फराह शहजादी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करने पर FIA के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक FIA की जानिब से फराह गोगी और इनके शोहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। आज फराह शहजादी की जानिब से इनके वकील अजहर सिद्दीक ने FIA के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के सामान से धमाका खेज डिवाइस बरामद हुई, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़ें लग गईं। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीकी इदारे FBI ने पेंसिल्वानिया के एयरपोर्ट पर 40 साला मुसाफिर के सूटकेस से बरामद होने वाली चीज़ के धमाका खेज मवाद होने की तस्दीक करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। पेशावर ज़ल्मी से शिकस्त के बाद कराची किंग्स की टीम पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 8वें एडिशन में प्लेऑफ मरहले से तकरीबन बाहर हो चुकी है। अलबत्ता उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए किंग्स को अपने अगले तीनों मैचेस को जीतना होगा। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दी थी। इस मैच में मोहम्मद आबिद ने जारहाना बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन दीगर बॉलर्स को एक खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, जिसके बाइस ज़ल्मी ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 197 रन बनाए।